और अगर नहीं आता तो क्या आईसीसी कोई एक्शन ले सकता है? आईसीसी एक्शन लेगा किस पर? जहाँ से मेन स्ट्रीम सारा रेवेन्यू आता है। आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड कि ऐसा हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि आईसीसी कोई एक्शन लेगा उन पे। उनके अपने कुछ पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं जिस पे वो कहते हैं कि जी ये हमारे साथ ठीक नहीं होता, जो होता है पाकिस्तान कराता है। तो अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तान के साथ बाकी स्पोर्ट्स भी क्यों खेलते हैं? फिर आप किसी भी इवेंट में पाकिस्तान के साथ क्यों खेलते हैं? तो फिर अपने स्टांस पे रहिए ना, कि आपको फिर एक तरफ आप कहते हैं कि आप लोगों को वो अपने लोग बहुत प्यारे हैं, तो फिर उन लोगों के खाते फिर आप कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी यूएई में होनी है, होस्ट नेशन हो जो भी हो, बोरी बिस्तर चुको तो यूएई पहुंचो, क्योंकि इतना नुकसान हो रहा है हमें। इंडिया नहीं कह रहा, वो कह रहा है हमने एक तो पाकिस्तान आ रहा है, अगर इंडियन टीम ही नहीं आई तो ये मेला फिर खराब हो जाएगा ना। ठीक है, मुसलसल ये कहना कि पाकिस्तान के लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ खेल रहा है। मतलब ऐसी क्या बात है, पाकिस्तान के साथ बाकी मुल्क भी खेलते हैं, तो इंडिया के खेलने में इतनी कौन सी बड़ी बात है? खेल है, खेल तो सब खेलते हैं। तो अगर वो लोग नहीं चाहते तो ना आए, सिंपल। चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पर हो रही है, अरबों रुपया यहाँ पर लग रहा है, करोड़ों रुपया यहाँ पर लग रहा है उनकी तैयारी के लिए। मतलब ये है भाई, आप नहीं खेलते तो आप जाए, यार हम क्या करें फिर? कि भाई ठीक है नहीं खेलते तो यार बिल्कुल भाड़ में जा, भाड़ में तो मतलब यार आप अपना जाओ, जो करना है करो भाई। हमारे साथ ठीक नहीं होता, जो होता है पाकिस्तान कराता है। तो अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तान के साथ बाकी स्पोर्ट्स भी क्यों खेलते हैं? फिर आप किसी भी इवेंट में पाकिस्तान के साथ क्यों खेलते हैं? तो फिर अपने स्टांस पे रहिए ना, कि आपको फिर एक तरफ आप कहते हैं कि आप लोगों को वो अपने लोग बहुत प्यारे हैं, तो फिर उन लोगों के खाते फिर आप 2 पॉइंट छोड़ दें। कि पीसीबी ने पूछा है कि भाई अगर आपको हुकूमत ने कहा है बीसीसीआई को कि पाकिस्तान ना जाओ, तो हमें रिटर्न में दिखाएं। तो ये तो उनके बाएं हाथ का खेल है ना। जय शाह किसका बेटा है? अमित शाह का बेटा है। भाड़ में जाए क्यों बोला ऐसा? भाड़ का मतलब पता है क्या? यार आप नहीं खेलते तो आप जाए, हमें क्या मतलब ना। मगर जब एक हदमी वाली बात है ना ये, यानी कि आप आईसीसी, ये तो ऐसे ही टूर्नामेंट होते हैं। अगर जब तक आप मिलेंगे नहीं, आपस में नहीं होगी, तो जब तक तो कुछ भी नहीं। हालांकि ना पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ रहा है। अगर ये सोचते हैं कि नहीं हमारी वजह से पाकिस्तान को, तो वो मेरा मतलब है कि हम नहीं, हम वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर मच बेटर देन राइट। दुनिया में हमारी मतलब दुनिया को आप देखें कि हमारे पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर है। पाकिस्तान हैव प्रोड्यूस वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर, वर्ल्ड क्लास हॉकी प्लेयर, वर्ल्ड क्लास इन स्पोर्ट्स। हम मतलब वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हमारी भी एक रिस्पेक्ट है, इज्जत है ऑल ओवर द वर्ल्ड। पाकिस्तान की रिस्पेक्ट बहुत है। बाल ठाकरे ने कभी पॉजिटिव बोला? हालांकि आई एम द वन जो घर पे जाके मिला। मतलब ये है भाई, आप नहीं खेलते तो आप जाए, यार हम क्या करें फिर? कि भाई ठीक है नहीं खेलते तो यार बिल्कुल भाड़ में जा, भाड़ में तो मतलब यार आप अपना जाओ, जो करना है करो भाई। नहीं आते, आप आते ही नहीं, इनिशिएट नहीं लेते, किसी चीज में भी नहीं आना चाहते, तो ना आए। भारत क्यों टाल मटोल कर रहा है? और अगर नहीं आता तो क्या आईसीसी कोई एक्शन ले सकता है? मुझे नहीं मालूम कि वो आएंगे कि नहीं। आईसीसी एक्शन लेगा किस पर? जहाँ से मेन स्ट्रीम सारा रेवेन्यू आता है। आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड कि ऐसा हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि आईसीसी कोई एक्शन लेगा उन पे। उनको आना चाहिए, ठीक है, उनको ऑनर करना चाहिए। वर्ल्ड क्रिकेट में एक बैलेंस रहना चाहिए कि लगे न्यूट्रलिटी के साथ सब कुछ हो रहा है। उनके अपने कुछ पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं जिस पे वो कहते हैं कि जी ये हमारे साथ ठीक नहीं होता, जो होता है पाकिस्तान कराता है। तो अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तान के साथ बाकी स्पोर्ट्स भी क्यों खेलते हैं? फिर आप किसी भी इवेंट में पाकिस्तान के साथ क्यों खेलते हैं? तो फिर अपने स्टांस पे रहिए ना, कि आपको फिर एक तरफ आप कहते हैं कि आप लोगों को वो अपने लोग बहुत प्यारे हैं, तो फिर उन लोगों के खाते फिर आप 2 पॉइंट छोड़ दें। बात यह है कि पिक एंड चूज ना करें, हैव अ पॉलिसी, स्ट्रेट अवे खेलना है। अगर आपको हुकूमत ने कहा है बीसीसीआई को कि पाकिस्तान ना जाओ, तो हमें रिटर्न में दिखाएं। तो ये तो उनके बाएं हाथ का खेल है ना। जय शाह किसका बेटा है? अमित शाह का बेटा है। एक फोन करेंगे अपने वालिद को या बीजेपी में या किसी भी हुकूमती शख्सियत को, वो लेटर मंगवा लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अफवाम व तफहीम के साथ एक और पाकिस्तान के पास कार्ड है जो शायद पाकिस्तान के वोट से असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन नवंबर में आईसीसी के प्रेसिडेंट के इलेक्शन है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जय शाह इंटरेस्टेड, तो पीसीबी कह जी हम भी आपको वोट देंगे, हम आपको अनअपोज इलेक्ट करवा देंगे। तो लिहाजा आप अपनी टीम पाकिस्तान भेजें, आप अपनी एडवांस टीम भेजें, रैकी करें, आप जो कहते हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अरबों रुपए इन स्टेडियम्स पे लगा रहा है। अगर इंडियन टीम ही नहीं आई तो ये मेला फिर खराब हो जाएगा ना। ठीक है, इतनी पावर्स है उनके पास कि अगर वो कहें जी हम नहीं जाना चाहते, हमारी गवर्नमेंट का लेटर है, तो कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। आईसीसी एक काउंसिल है, उसमें कोई ये बात नहीं उठाएगा कि एक बंदे के लिए सिर्फ हाइब्रिड मॉडल, कुछ नहीं कोई बोल सकता। जो मोहसिन नकवी साहब के पास यहाँ रोल है, वो जय शाह के जो वालिद हैं अमित शाह, वो वहां पर इंटीरियर मिनिस्टर हैं। तो मतलब आप देखें, लड़ाइयाँ बहुत लड़ रही हैं, सियासत भी हो गई,
क्रिकेट को चलने देना। हम कुछ तो बोले ना, मैं ये नहीं कह रहा कि हम इंडिया बन जाएं कि जी हमने नहीं खेलना, हम वो नहीं करते। हमने हमेशा अपना दिल बहुत बड़ा किया है। शायद अफरीदी का बड़ा तारीखी जुमला है कि हमारा जैसा दिल हो नहीं सकता किसी का जो इंडिया के मुताबिक वो बात करते हैं। पर सर हम कोई बात तो अभी कर दें, नकवी साहब तो बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे कि भाई आईसीसी के 3 इवेंट आ रहे हैं, अगर हाइब्रिड आज आप कर रहे हैं आईसीसी को बोल रहे हैं तो हम भी फिर हाइब्रिड पे जाएंगे, जो कि हमारे पास भी गवर्नमेंट लेटर होगा। तो ये भी नहीं कर सकते हम, हमारा तो आम शायकीन बिल्कुल ये सवाल उठा रहा है, फिर हमारा क्या कोई कंप्रोमाइज है? नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। देखिए क्रिकेट के लिए थोड़ा सा तो जान दिखानी है कि भाई अगर वो नहीं आ रहे तो हम भी नहीं आएंगे, हमें भी हुकूमत मना कर रही है। इतनी बड़ी टीम बन जाओ, दुनिया की बेस्ट टीम में शुमार हो जाओ, आपने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, अनफॉर्चुनेटली आपकी परफॉर्मेंस भी वैसी नहीं रही, आपकी टीम की वैल्यू कहाँ है सर? अब आप देखें, जो टीम यूएसए से हार जाए, जो टीम मुश्किल से कनाडा से जीते, अब वो हमने वो अपनी वो पोजीशन पे तो कोई, शायद सर इमेजिन करें आप वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाली टीम होते इस वक्त और देगर ममालिक आकर पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेले, उससे पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेट होगा, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन कोई भी आना ही नहीं चाह रहा। हमारा 1280 करोड़ लगता है खाक में मिल जाएगा। आपको बार बार ये इशारा जो कर रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट विल स्ट्रगल इन 2-3 years टाइम। तो आप कोई इंडिया वाले आपके मामे नहीं लगते कि जो आपको पैसा पकड़ाएंगे? वो जितना इंजेक्ट पैसा हो रहा है 95% पैसा, ये 90% पैसा इंडिया से आ रहा है वर्ल्ड क्रिकेट में। वर्ल्ड क्रिकेट से आईसीसी में ट्रिकल डाउन होकर पाकिस्तान के पास आ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप सेल्फ सफिशिएंट होना आपको होना पड़ेगा। उसमें ये हाइब्रिड और वेन्यू, ये जो रंगबाजी चला रही है मीडिया उनका भारतीय, ये कुछ भी डिस्कस नहीं होना। उनके सीएफओ के साथ मुलाकात करते हैं और पूरा बजट तरतीब देते हैं। बजट बन चुका है, सब चीजें बन चुकी हैं। आईसीसी पागल है जो लाहौर आके हेडक्वार्टर में कदाफी स्टेडियम में आके और बजट वो तश्कील दे रहा है या बजट बना रहा है। वो उन्होंने अगर प्लानिंग करनी होती या उनको अगर भारत का डर होता तो वो आते यहाँ पर करते ही ना। तो सिंपल एक वेन्यू की सजेशन देते कि आप लोग जो है दुबई करवा लो, श्रीलंका करवा लो। के नहीं खेलना तो फिर किसी भी गेम में पार्टिसिपेट ना करें पाकिस्तान के साथ, और अगर खेलना है तो फिर सारे खेलें। बात यह है कि पिक एंड चूज ना करें, हैव अ पॉलिसी स्ट्रेट अवे, खेलना है या नहीं खेलना। नहीं खेलना तो कहीं पर भी नहीं खेलना, और अगर खेलना तो भैया फिर खेलें। मतलब पाकिस्तान एक किस्म का मैं बोलूँ ना तो फिर बढ़ गया। मतलब हम लोग बड़े तो थे ही कि किस्मत में वरना लिखा हुआ है, हर लिहाज से किस्मत में सिर्फ यकीन करो वरना लिखा हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी का आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पहले इंडिया ने बोला हम नहीं आ रहे, फिर जब बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान ने बोला हम नहीं आ रहे, फिर आईसीसी ने बोला कि यार यूएई को ना हम को होस्ट बना लेते हैं, ठीक है। फिर ये बातें आई कि यार वो यूएई को होस्ट नहीं, यूएई चैंपियंस ट्रॉफी चली जाएगी। अब जो जिस बात का पाकिस्तान में लेकर सबसे ज्यादा रोना मचा हुआ है ना, वो ये रोना मचा हुआ है कि सर आगे मतलब सीधी बात है, आगे सर हमारे पास पैसों की कमी होती है। हम जो पीछे से पैसे लेते हैं, क्रिकेट बोर्ड जो हमारा लेता है वो पीछे से बीसीसीआई के पैसे हैं। बेसिकली हम उनके टुकड़ों पे पलते हैं, इट्स अ रियलिटी। क्योंकि जो आईसीसी आपको पैसे देता है ना, उसका 80% रेवेन्यू जो जनरेट करता है आईसीसी वो बीसीसीआई से करता है। फिर वो पैसे आगे जो वो पीसीबी को मिलते हैं। पाकिस्तान पैसे ना बनाए। मैं एक प्रोग्राम कर रहा था, उसके अंदर एक इंडियन क्रिकेटर वो बैठ के कह रहे थे कि पाकिस्तान से मत फिरो, वो पैसे बनाएंगे। मतलब अच्छा लेट्स, भारत इस वक्त मुश्किल हालात में है। वो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को नहीं देख रहे। अगर भारत 2025 की चैंपियन ट्रॉफी उसने हाइब्रिड मॉडल में खेली तो पाकिस्तान फिर 2026 के T20 वर्ल्ड कप में अगर टॉप 4 में पहुंच गया तो पाकिस्तान ये वहां पे जाके अपना पॉइंट रखेगा कि अगर इंडिया यहां पर नहीं आता तो हम टॉप 4 के मैचेस भी। आपने देख लिया कि पाकिस्तान की मीडिया का रोना धोना चालू है। अब आप ही बताइए, क्या कोई भी मैच हमारे जवानों से बढ़कर है कि नहीं? अगर वो आते हैं हमारे जवानों को मारते हैं तो हम ऐसे भी उनका कैसे इतना सादा फ़ायदा करा सकते हैं? और आपको पता है कि अगर हम एक मैच नहीं खेलेंगे तो उनका 200 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। तो हम ये थोड़ी चाहते हैं कि वो प्रॉफिट में जाए, क्योंकि वो हमारे जवानों को मारते हैं। उनके सैनिक या जितने भी टेररिस्ट जो होते हैं, आपको पता है कि वो पाकिस्तान के रास्ते से आते हैं। तो ऐसे में हम उनका फ़ायदा कैसे करा सकते हैं, आप ही बताइए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए और अपना कमेंट बॉक्स में पिन करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।